10 सालों में बिहार सिर्फ मजदूर देने वाला राज्य नहीं बल्कि छोटे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा हब बन सकता है। आज बिहार में नए हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज गांव तक पहुंच रही है। लंबे समय तक बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार के 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज की बात करेंगे जिनमें फ्यूचर ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है आपको, और जिन्हें छोटे स्तर पर शुरू करके आप बड़ा बना सकते हैं। ये सब बातें होंगी, लेकिन उसके अगर पहले आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम के आने वाले वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ई रिक्शा चार्जिंग और ईवी सर्विस बिजनेस। हाँ जी, ईवी का बिहार के शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि गांव में भी ई रिक्शा की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। हर दिन हजारों नए इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है चार्जिंग और रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ की, कि चार्ज कहाँ करे, रिपेयर किससे कराए, इसकी कमी है। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। अगर आपके पास सड़क किनारे थोड़ी जगह है तो आप एक ईवी चार्जिंग पॉइंट शुरू कर सकते हैं। लोग आएंगे, चार्ज करके जाएंगे। अगर आप बैटरी रिपेयर या ईवी मेंटेनेंस का काम सीख लेते हैं तो कमाई कई गुना बढ़ सकती है। बिहार में ईवी एडेप्टेशन लगातार बढ़ रहा है। आने वाले वर्ष में इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। चुनौती टेक्निकल नॉलेज की है, लेकिन जो लोग अभी एंट्री करेंगे उन्हें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज, मतलब पहले आओ पहले पाओ का फायदा मिल सकता है। तो मेरे बिहार के हमारे रहवासी, मेरे भाइयों और बहनों जो भी है, प्लीज आप इस बिजनेस को सीरियसली लो। फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन बन सकता है हमारे बिहारियों के लिए। दूसरा बिजनेस है ट्यूशन सेंटर और स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिहार शिक्षा के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ लाखों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते ही रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पढ़ाने की स्किल है तो वह एक छोटे स्तर से ट्यूशन क्लास शुरू कर सकता है। मेरे तो फेवरेट आप ही के बिहार से है, खान सर हमारे फेवरेट। उसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश। बिहार में सबको इंग्लिश सीखना है, अगर आप सिखा सकते हैं बहुत बढ़िया। डिजिटल स्किल्स और रोजगार से जुड़े कोर्सेज की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है हमारे बिहार में। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन ग्रोथ की संभावना काफ़ी बड़ी है। चुनौती क्वालिटी एजुकेशन की है। रिजल्ट देना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ठीक है, ज्ञान और पास दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो शिक्षक छात्रों का भरोसा जीत लेता है, उनका सेंटर जो है कोचिंग का, वो तेज़ी से चलता है, कमाई भी करते हैं और आप अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, इन पर ध्यान जरूर देना। बिहारी हमारे इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई बिजनेस। बिहार में तेजी से सड़कें, घर, अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जितनी तेजी से बढ़ेगी, बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड भी उतनी ही बढ़ेगी हमारे बिहार में। शुरुआत में बड़ी एजेंसी लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग सीमेंट, रेती, ईटा, लोहे की जो रॉड, सलिया होती है और अन्य जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सप्लाई करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत नेटवर्किंग की होती है। अगर आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं तो लगातार ऑर्डर जो है वो आपको मिल सकते हैं। आप अपना खुद का एक छोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं। चुनौती यहाँ रहती है पेमेंट रिकवरी की। हाँ जी, और कंपटीशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मार्केट का साइज़ इतना बड़ा है कि मेहनत करने वालों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आप नया शुरू कर रहे हो तो भी कुछ दिन, महीनों, साल में आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, सेट हो सकता है, बिजनेस बन सकता है। इस पर ध्यान आप जरूर दीजिए। चौथा बिजनेस है फूड प्रोसेसिंग एंड मखाना बिजनेस। हाँ जी, बिहार का नाम आते ही मखाना याद आ जाता है, क्योंकि देश और दुनिया में जो हेल्दी स्नैक्स की डिमांड जो बढ़ रही है उसे पूरा कौन कर रहा है? हम बिहार वासी ही कर रहे हैं। मतलब मखाना सबसे ज्यादा तो यही उग रहा है। लेकिन यारों, मैं एक बात नोटिस करता हूँ कि अधिकांश जो लोग हैं वो लोग कच्चा माल बेचते हैं, जबकि असली प्रॉफिट पैकेजिंग और ब्रांडिंग में है। आप अपने मखाने में वैल्यू ऐड करिए, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। रोस्टेड मखाना हो गया, फ्लेवर्ड मखाने, है ना, फ्लेवर वाले मखाने, और प्रीमियम पैकेजिंग, शानदार पैकेजिंग कीजिए। पैकेजिंग मशीन घर पे लाइए, पैक कीजिए, अपने नाम की पैकेजिंग रखिए। प्रोडक्ट की डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है और आपके नाम से बिकेगा। बिहार सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। चुनौती ब्रांडिंग और
मार्केटिंग की है। लेकिन जो लोग अपना ब्रांड बना लेते हैं उनके लिए ये काफी बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप इस बिजनेस को सीरियसली लो, बिकॉज मखाने का प्रोडक्शन हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। आप इस सेक्टर में घुस सकते हो और आपका मखाना भारत में नहीं दुनिया में बिक सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे बिक सकता है, डेफिनेटली बिकेगा। पांचवा बिजनेस है डेयरी फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स बिजनेस। बिहार में दूध की खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ दूध बेचने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता जी। हाँ जी, दूध से कुछ आप बनाइए, आप उसका घी बना दीजिए, पनीर बनाइए, दही बनाइए, अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स बना लीजिए आप, ठीक है। अगर किसी परिवार के पास 3-4 पशु है तो वह धीरे धीरे अपना डेयरी बिजनेस शुरू कर सकता है। डेयरी सेक्टर्स में गवर्नमेंट सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उपलब्ध है। चुनौती पशुओं की देखभाल की है और फीड कॉस्ट की है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वालों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप सिर्फ दूध बेच रहे हैं, दूध ना बेचे, उसका कुछ प्रोडक्ट बनाइए, वैल्यू ऐड कीजिए, अपने नाम की पैकेजिंग लाइए, अपने नाम का ब्रांड बनाइए और सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी आपका प्रोडक्ट जाएगा, लोग आपको पूछेंगे और आप इससे अपना एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। छठा बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग और डिजिटल सर्विस सेंटर्स का। आज बिहार के लगभग हर गांव में स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं, सबके पास है ऑलमोस्ट, मैं जानता हूं, लेकिन अभी भी हजारों गांव में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स और डिजिटल सर्विस सेंटर्स नहीं है ना। ये थोड़ी सी गलत बात मुझे लग रही है, लेकिन इस गलत बात में सही बात यह है कि अगर कोई युवा मोबाइल रिपेयरिंग सीख ले और साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरना, आधार सर्विस देना, पैन कार्ड बनाना, टिकट्स बुक करना ट्रेन की या फिर प्लेन की भी, बिल पेमेंट्स और बैंकिंग सर्विस जोड़ दे, तो उसकी दुकान जो है वो चल सकती है। डेली का कैश फ्लो जो है वो मजबूत हो सकता है, इनकम जो है बढ़ सकती है। इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कम है और डिमांड लगातार जो है वो बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया के बढ़ने के साथ इसकी ज़रूरत जो है वो बढ़ेगी। अगर आपके घर में छोटी सी जगह है, छोटा सा कमरा है, आप एक बैनर लगा दीजिए कि डिजिटल सर्विस अवेलेबल है, ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे काम किए जाते हैं, तो घर से भी काम शुरू हो सकता है। महिलाएं कर सकती है, आप पढ़ाई के साथ कर सकते हो। इनफैक्ट जो रिटायर हो चुके हैं हमारे अंकल आंटी जो भी है सीनियर सिटीजन, वो भी कर सकते हैं। अच्छा बिजनेस है, ध्यान ज़रूर देना। सातवां बिजनेस है यहाँ पे फिश फार्मिंग और फिश सप्लाई बिजनेस। बिहार में मछली की जो खपत है बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी डिमांड के मुकाबले जो है वो कम है। यही वजह है कि फिश फार्मिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अगर किसी व्यक्ति के पास तालाब है या वह पॉन्ड लीज पर लेता है, मतलब होता है ना, किराए पे लेता है, भाड़े पर ले लेता है पूरा का पूरा तालाब, तो वह इस बिज़नेस की शुरुआत जो है कर सकता है। फिशरीज डिपार्टमेंट कई सब्सिडीज़ और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उपलब्ध कराती है। चुनौती यहाँ सही मैनेजमेंट और डिजीज कंट्रोल की होती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिजनेस पर आप ध्यान दीजिएगा, भले ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट लग सकता है आपको, पर ये बिजनेस आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आठवां बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई बिजनेस, फल और सब्जियों का बिजनेस। बिहार लीची, केला, आम और कई अन्य फसलों के लिए बड़ा फेमस है हमारा राज्य, लेकिन किसानों और ग्राहकों के बीच लंबी चेन सप्लाई होने की वजह से प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जो है वो बीच के लोग, बिचौलिया जो कहते हैं, वो ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव से सीधे माल खरीद कर शहरों, होटल्स और रिटेल स्टोर तक पहुंचाए तो वह अच्छा मार्जिन कमा सकता है। यह बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है और धीरे धीरे बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, फलों का, सब्जियों का राज्य है हमारा बिहार, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्टैक्ट्स लगेंगे, पर अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो इस बिजनेस से भी आप पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। नौवां बिजनेस है मशरूम फार्मिंग का। जी हाँ, मशरूम फार्मिंग बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसमें कम जगह लगती है, ठीक है ना, कमरे से भी शुरू हो जाती है, कम जगह में शुरू हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है। कई युवा छोटे कमरे से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। हाँ जी, कमाई इसमें अच्छी है। कृषि विभाग समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित करता है। चुनौती मार्केट कनेक्शन बनाने की होती है, लेकिन लोकल रेस्टोरेंट्स हो गए और लोकल मार्केट से जुड़ने के बाद अच्छी इनकम होने लगती है। तो आप मशरूम उगाना, मशरूम को बेचना, इनफैक्ट पैकिंग करके खुद का भी आप ब्रांड बना सकते हो, अच्छी कमाई कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा स्किल लगेगा, पर आप इस बिजनेस पर ध्यान जरूर दीजिए। अब 10वां और आखिरी बिजनेस है हैंडमेड प्रोडक्ट्स और लोकल क्राफ्ट बिजनेस का। हमारे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की देश विदेश में डिमांड है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने छोटे कारीगरों और महिलाओं को भी बड़ा मार्केट उपलब्ध कराया है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए हजारों महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है। हाँ जी, गवर्नमेंट भी हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कई योजनाएं चला रही है। बस यहाँ चुनौती ऑनलाइन सेलिंग और ब्रांडिंग सीखने की है, लेकिन एक बार मार्केट बन जाए तो उसके बाद ग्रोथ जो है उसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप इस बिजनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन याद रखना सिर्फ मजदूरी नहीं करनी है, हमें अपना खुद का ब्रांड बनाना है। आपका नाम बिके, आपके नाम से प्रोडक्ट बिके, ये सब चीज़ें आपको पहले सीखनी है। एक बार अगर आप सीख जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। देखिए, अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए। हमारे बिहार में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और आगे और बढ़ेगी। तो आपको बस सही दिमाग लगाना है, मेहनत ज़्यादा करनी है। वैसे भी हम बिहारी दूसरे स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, बैंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ जाने से अच्छा अगर आप बिहार में रहकर ही इनमें से किसी 10 में से कोई भी एक भी काम अगर आप पकड़ते हैं और उससे मेहनत करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आप अपने घर से ही, अपने परिवार वालों के साथ रह के ही आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। 10 टॉपिक्स है इसमें, इनमें से अगर कोई डाउट है, कुछ भी आपको कोई सवाल है कि शुभम भाई हमें समस्या है, आप अपनी सारी समस्या या कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। बॉस वाला की टीम और शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। किसी टॉपिक पर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी शुभम बना देगा, आप लिख दीजिए। फिलहाल अगला टॉपिक किस विषय पर चाहिए ये भी आप लिख सकते हो, शुभम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।